गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो में जो हम पर्यावरण पाठ कर रहे थे उसकी बैक एक्सरसाइज का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था कि हम मनुष्यों को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति रक्षण से ही पर्यावरण सुरक्षित होता है। प्राचीन काल में जनता के कल्याण चाहने वाले ऋषि जन वन में निवास करते थे, क्योंकि जंगल में ही भली भांति रक्षा किया हुआ पर्यावरण प्राप्त किया जाता था। अनेक प्रकार के पक्षी कलरव व कूजन से वहाँ अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला रसायन पैदा करते थे। नदियाँ और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट जल देते हैं। पेड़ और बेलें, फल फूल, ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में भली भांति भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। वन का शीतल, मंद और सुगंधित पवन प्राणवायु वितरित करता है। साथ ही बताया था कि अपने मतलब में अंधा हुआ मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। बहुत थोड़े धन के लिए मनुष्य अत्यधिक कीमती चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। कल कारखानों का जहरीला पानी नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले मछली आदि जीवों का एक क्षण में ही नाश हो जाता है। नदी का जल भी पूरी तरह से पीने योग्य नहीं रहता है। जंगल के पेड़ आदि बिना विचारे व्यापार बढ़ाने के लिए काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वर्षा का न होना भी बढ़ता है। शरणहीन जंगली पशु गांवों में उपद्रव करते हैं। स्वच्छ वायु भी पेड़ों के काटने से आपत्तिग्रस्त हो जाती है। इस प्रकार मतलब में अंधे हुए मनुष्यों के द्वारा प्राप्त की गई यह जो विकृति है, प्रकृति है, उनकी विनाशिका यानी कि विनाश करने वाली हो गई है। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर अनेक प्रकार के रोग, विकार और भयंकर समस्याएं पैदा हो जाती है। साथ ही बताया था कि रक्षण किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। यह ऋषियों का प्रामाणिक वचन है। पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्म का एक अंग है, ऐसे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। इसलिए बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर, विश्राम घर आदि को स्थापित करना या बनाना धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाते रहे हैं। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि थलचर और मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जल के जीव भी रक्षा करने योग्य हैं, क्योंकि वे ही धरती की गंदगी को दूर करने वाले और पानी की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इसका जो बैक एक्सरसाइज का जो सेकेंड पैराग्राफ है, हम लोग सेकेंड अंश कर लेते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला है हमारा ये 5वां प्रश्न है, उदाहरण अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुतः। उदाहरण के अनुसार पद निर्माण कीजिए। यह है वि प्लस कृत प्लस कतिन विकृति, प्लस गम प्लस कितिन प्रगति, दृश प्लस कतिन दृष्टि, गम प्लस कतिन यानी कि गति, और मन प्लस कतिन मतलब है मति, शम प्लस कतिन शांति, भी प्लस कतिन भीति, जन प्लस कतिन जाति, भज प्लस कतिन भक्ति, नी प्लस कतिन नीति। छठा प्रश्न है हमारा निर्देशानुसार प्रवर्तिय। निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। पहला है हमारा स्वार्थ अंधो मानव अद्य पर्यावरणम नाशयति। बहुवचन में बदलना है। स्वार्थ अंध मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। क है संतप्स्य मानवस्य मंगलम कुतः। बहुवचनी हो जाएगा। संतप्त मानव का कल्याण कहाँ से है, तो इसका आ जाएगा संताना मानवना मंगलम कुतः। संतप्त मानवों का कल्याण कहाँ से है। ख है मानवः पर्यावरण कुक्षो सुरक्षितः भवन्ति। मानव पर्यावरण कुक्षो सुरक्षितः भवति। मनुष्य पर्यावरण के घर में ही सुरक्षित होता है। ग है वन वृक्षः निर्विवेकम छिदयन्ति। एक वचने वन वृक्ष विवेकहीन होकर काटे जाते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा वन वृक्ष निर्विवेकम छिदति। वन वृक्ष विवेकहीन होकर काटा जाता है। घ है गिरि निर्झरः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। द्विवचने पहाड़ी झरने निर्मल जल प्रदान करते हैं, तो इसका आ जाएगा गिरि निर्झरो निर्मलम जलम प्रयच्छत। दो नदी झरने निर्मल जल प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। बहुवचने नदी निर्मल जल प्रदान करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरिता निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। नदियाँ निर्मल जल प्रदान करती है।
सेवेंथ है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आप क्या करेंगे, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। क है हमारा वयम पर्यावरण रक्षणं करिष्यामः, वयम प्रकृति रक्षामः, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। थर्ड है वयम वृक्षान न कर्तयिष्यामः, हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। वयम वन्य पशु न व्यापीत्यष्यामः, हम वन पशुओं को भी नहीं मारेंगे। वयम वापी कुपत तडागानां निर्माणं करिष्यामः, हम बावड़ियों, कुओं और तालाबों का निर्माण करेंगे। 8th प्रश्न है हमारा, देखिए उदाहरण अनुसृत्य उपसर्ग पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को अलग करके लिखिए। पहला है हमारा प्रभवति, उपसर्ग है प्र। उपलभ्यते उप उपसर्ग है। निवसन्ति में नि उपसर्ग है। समूह अपहरन्ति में सम उपसर्ग है। वितरन्ति में वि। प्रयच्छन्ति में प्र। उपगता में उप। प्रतिभाति में प्रति। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त पदानां विग्रह लिखत। यहाँ है तेजो वायु, तो इसका जगह तेजः वायु च। पत्र पुष्पे, इसका हो जाएगा हमारा, देखिए पत्रम पुष्पम च। नेक्स्ट है हमारा लता वृक्षो, लता वृक्षः च। पशु पक्षी, पशुः पक्षी च। कीट पतंगो, कीटः पतंगः च। इस प्रकार आज हमने स्टूडेंट जो इसका बैक एक्सरसाइज का पार्ट 2 किया है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। क्या कह रहे हो?